चलिए लिख लेते हैं। अरे बड़ा हैंग करता है यहाँ पे ना एकदम जी। हाँ 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 चलिए। तो हम इनकी कहलिए हम इनके पढ़े है आज वर्ण विचार। एकरा खोरठा में की कहल जा है वर्ण विचार। ई वर्ण कैसे वर्ण बन गए वो अभी आगे देखबे हमीन। हाँ हाँ विचार लिखल है वो कैसे बन जीतो हम सब बतेबे अभी। हाँ कि वर्ण विचार। वर्ण विचार ककरा कहल जा है अभी तो इनके बतेले लिए कि कोनो भाषा का आधार वो है ध्वनि और वो ध्वनि के जब लिखित रूप देवल जा है तो वर्ण कहला है। ठीक है लिख ले कोनो भाषा के आधार वो है ध्वनि। हाँ कोनो भाषाक हम लिख दिए हाँ भारी शब्द कोनो भाषाक हाँ खोठा में सहायक क्रिया के जो प्रयोग है वो तनी अलग से ना है वो है मूल क्रिया में मूल धातु में सटल रहू है वो हम बतेबे सब कुछ बतेबे। ठीक है कि कहलिए कोनो भाषाक आधार वो है ध्वनि बा साड़ा। ठीक है साड़ा ध्वनि एके हुए है। हाँ हिंदी जैसा साड़ा बा ध्वनि। हाँ हिंदी वाला ही ध्वनि साड़ा या ध्वनि एक ही चीज। कोनो भाषाक आधार वो है ध्वनि हवो हवो। हाँ हवो है। हाँ है ऐसे लिखिएगा हवो है। हाँ हवो है ध्वनि बा साड़ा बा साड़ा। हाँ ठीक है आर 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 उ ध्वनि बासाड़ा के आर उ साड़ा के लिखित रूप देवल जा है। लिखित रूप देवल जा है। हाँ ठीक है हम देख लीजिएगा बोर्ड पे हम जो भारी लगेगा हम लिख देंगे यहाँ पे देवल जा है तो उ वर्ण कहला है। तो उ वर्ण कहला है। हाँ वर्ण कहला है ऐसे लिखिएगा। हाँ हाँ हम कैसे बन जाएगा हाँ छोटी छोटी हम कैसे ही है लिखो ये हम बताइए आगे अभी पता चल जीतो तो इनके वर्ण कहला है। हाँ 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 ऊ ऐसे ही ऊ वर्ण कहला है। ठीक है हाँ वर्ण कहला है। ठीक है बस तो इनके एक दो दिन भारी लागतो अटपटांग लागतो तो इनके। ठीक है बस कोई बात नहीं कुछ नहीं 50 बार पूछिए हम बताएंगे आपको। ठीक है कोई बात नहीं इरिटेशन का कोई बात ही नहीं हमारे में। ठीक है 50 बार पूछिए हमको पता है कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत होगा। ठीक क्योंकि हम लोग भी मेंस लिखे थे जब पहली बार। हाँ खोरठा में हम 0 थे एंथ्रोपोलॉजी और LSW पढ़ के पूरा टाइट थे 3rd JPSC में। हाँ तो लेकिन खोरठा ही मेरा इतना कम नंबर दे दिया कि उसी समय प्रण लिए थे कि खोरठा में ही अपना फ्यूचर बनाना है। वही तो बोल रहे ना हम बता रहे तो इनके कि हाँ खोरठा में ही हमारा नंबर कम आ गए 225 नंबर मात्र 400 में मात्र 225।
हाँ थर्ड जेपीएससी में। और उस समय हाईएस्ट नंबर गेल है 380 खोरठा में। सोच लीजिए, अगर हम, और मेरा 20 नंबर से घट रहा था, अगर हमारा 280 भी दे दिया जाता तो हम डीएसपी बन गए रहते थर्ड जेपीएससी में। सोच लीजिए, तो उसी समय हम प्रण लिए थे कि खोरठा में ही अपना फ्यूचर बनाना है। क्या पता मेरा, फिर भी 45 नंबर किसी भी कीमत पे नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? वही तो। हाँ, कभी हो ही नहीं सकता है। हाँ ठीक है, कौन हो, ठीक। हम सब बता देबै तुमके, बस 1-2 दिन देबै टाइम, ओकर बाद तो इन सब फ्लुएंट लिखल लगबै सब कोई। अभी हम साहित्य भाग ऐसे नहीं लियो कि तो यदि हम लिखा देती खोटा भाषा के उद्भव विकास, तो सब आधा लिखे न पाठल तो ठीक है। पहले वर्ण विचार बढ़िया से पढ़ ले, 1 दिन 2 दिन, ओकर बाद फिर हम साहित्य की ओर आ जेबे हम। ठीक, की कहलिए अभी हम लिखलिए अभी। हाँ, जब लिखित रूप देवल जाए, जब लिखित रूप देवल जाए, ठीक है, जोड़ दिया, जब लिखित रूप देवल जाए तो वरण कहला है। ठीक है, वरण के आखर भी कहल जाए। हाँ हाँ, जा है, वरण के आखर भी कहल जा है। हाँ जा है, ठीक है, हो गया। हाँ कोई बात नहीं, परेशान नहीं। देखिए बोला जाता है ना कि भाई किस्मत से पहले, हाँ, हर समय से ज़्यादा, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा पहले कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। इस बार तो इनके विश्वास रखा, तो विश्वास रखा, तो यदि हमारे साथ तो इन जुड़ल रहे परीक्षा भर, हाँ, तो ककरो भी 100 नंबर से कम ना आए, तो निश्चित रूप से कितनों कुछ ना जाने तो इन एकदम जीरो है, फिर भी 100+ आराम से आ जीतो तो इनके। हाँ, कुछ नहीं परेशानी होता तो इनके। 110 नंबर, 119 नंबर हमारे स्टूडेंट लान ली है, 150 में 119 सोच लीजिए। और कुछ नहीं जाने वाले वो ST लड़का, तो तुहनियों का आ सको, आराम से आ सको, थोड़ा सा मेहनत करवे तो है। राहुल जीता जाता जागता आप लोग का उदाहरण है, पूछिए वो लोग से। हाँ, कुछ नहीं आता था वो लोग को। ठीक है, सब बढ़िया लिखता है अब। तो क्या लिए कि हाँ ठीक हो गई। वरण की आखर भी कहल जा है। ठीक है, मैंने ई कहल जाए पारे की, मैंने खोट, वरण के आखर भी कहल जा है। वरण के आखर भी, हाँ आखर मतलब अक्षर, वरण के आखर भी कहल जा है। बर जा है, हाँ बिल्कुल, वर्ण के आखर आखर भी कहल जाए, कहल जा है, कहल जा है। ठीक है, हम लिख देते हैं कहल जा है। मेनेक, मेनेक मतलब मेनेक, मेनेक, हाँ मेनेक मतलब, हाँ ठीक है। मेनेक, नहीं नहीं मानेक नहीं, मेनेक मतलब, मेनेक ई कहल जाए पारे की, हम सब लिख देंगे। ठीक है, ई कहल जाए पारे की, पारे की कोन्हो भाषाक, कोनो भाषाक, कोनो भाषाक, कोनो भाषाक लिखेक लाए या खातिर भी, जे साड़ा, साड़ा को ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, जे साड़ा गुला, गुला मतलब सब, साड़ा गुला के व्यवहार या प्रयोग हवो है या करल जा है उ
वर्ण कहा है। हाँ हाँ, ठीक है, लिख लीजिए। हाँ, गुला मतलब सब, मतलब बहुवचन। हाँ, ध्वनियों का होता है ना, जैसे ध्वनियों का, उसमें सारा गुला मतलब ध्वनि सबका। गुला मतलब बहुवचन। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि ऊ सब, है ना, तो ओकरा की का खोटा में ऊ गुला, ठीक है, उन लोग। हाँ, वो सब। हाँ बिल्कुल। या व्यवहार या प्रयोग है वो है, या करल जा है, वो वर्ण कहा है। हाँ हाँ, हाँ वो है। हाँ कोई बात नहीं चंचल, कुछ टाइम नहीं लगेगा। हाँ। हम्म। बिल्कुल, हम कैसे है वो सब बतेबे अभी अतीश, बतेबे। हाँ हाँ, हाँ वो है, या करल जा है वो वर्ण कहा है। या ओब्लिक, ओब्लिक, या करल जा है। हाँ हाँ, जा है वो वर्ण कहा है। हाँ चंचल, परेशान नहीं होना है, ठीक है, हम पहले बताए आपको, 2-4 क्लास आपको लगेगा, ठीक। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको घर में, इसको लिखना है 1-2 बार, बस 1-2 बार लिख लीजिए, उसके बाद दंदना के आप लोग बढ़िएगा। 4 क्लास, ज़्यादा नहीं। हम की कहा लिए कि किसी भी भाषा का, सुन लीजिए फिर से, कि किसी भी भाषा का, हिंदी में बताती है, हाँ, किसी भी भाषा का आधार होता है ध्वनि या साड़ा, जिसको बोलते हैं, हाँ। और उस जब ध्वनि को लिखित रूप देते हैं तो वर्ण कहलाता है, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से कहा जाता है कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग हम लोग करते हैं वो वर्ण कहलाता है। समझ गए इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चंचल कोशिश करबे तुम टूटल फूटल जैसे बोलबे तो हमरा एक स्वीकार रहते, ठीक है। खोटे बोलबे, जैसे सादरी नागपुरी सब मिक्स करके बोलबे, हाँ, हम ओकरा शुद्ध कर देबै। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तनी, हाँ ठीक है, तनी तनी कोशिश करबे, ठीक है। हाँ, अब लिखबे वर्ण के भेद, वर्ण कर, हाँ 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 बिल्कुल, ठीक है, बोल लेबे तो सब, सब बोल लेबे तो, हाँ। ऐसनो ऐसनो लड़का थी हमारे दोस्त, वो पिछला JPSC में भी इंटरव्यू दिले हले, और खोटा बोले नहीं जाने, लेकिन खोटा रख करके इंटरव्यू दल के वो, ऐसनो थी बहुत। हाँ हाँ, अरे 60 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 100 नंबर आ जीतो तो इनके, घबरा ना तो इन, हाँ ठीक, 100 नंबर आए तो फिर बोलबे तो इन, हाँ ठीक है। वर्ण करा भेद लिख ले तो इन, वर्ण कर दू भेद है, वर्ण कर दू भेद है। हाँ दू ऐसे लिखिए। हाँ, पहला स्वर वर्ण, ये बॉडी बड़ा पटांग लगता है ये वाला, ऊपर वाला पढ़ाए ना हम। और दूसरा व्यंजन वर्ण, व्यंजन, हाँ, व्यंजन ऐसे हुए हिंदी में, ई कैसे हो जा है, व्यंजन, व्यंजन कैसे बन जीते सब अभी आगे बतेबे हम। नहीं नहीं नहीं, स्वर वर्ण उस देखिए, हाँ स्वर वर्ण ही, देखिए व्याकरणिक जिस शब्द है वो है, ओकरा ज़्यादा तोड़ मरोड़ करके करे के दरकार ना है हम इनके, ठीक है। अगर कुछ मानकीकरण भी भेल है, वो कब मानकीकरण भेल है, कौन शब्द के मानकीकरण भेल है, कैसे करल गेल है, ओकर आधार की है, जब मानकीकरण के चैप्टर हम पढ़ेबे तो उसमें बता देवे तो इनके, ठीक है। मानकीकरण की है वो है, वो भी बतेबे की है वो है, मानकीकरण माने, मानकीकरण माने की है वो है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब कोई भी शब्द के जब मानक रूप देवल जा है तो मानकीकरण हो है भाई। जैसे कि संज्ञा देखिए,
हाँ, एक जगह लिख लिया थी संज्ञा इसे, ठीक। कहीं कहीं देखबे तो इन लिखल रहता संज्ञा संज्ञा इसे, ठीक है। कहीं कहीं लिखबे तो इन संज्ञा इसे देखबे, जैसे बसंत बाबू लिख लेते एक जगह संज्ञा इसे, एक जगह लिख लेते ऐसे, ठीक। लेकिन अगर संज्ञा शब्द के अगर मानकीकरण हो चुकल है तब जैसे संज्ञा ऐसे लिखबे ती गलत भई जीतो। हाँ, संज्ञा ऐसे लिखबे तीहो गलत भई जीतो। ई सही है, काहे कि लेकिन अकर मानकीकरण हो चुकल है। अब जे शब्द के मानकीकरण हो चुकल है तो भाई दूसर से ऐसे लिखबे तो गलती भई जीतो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वर वर्ण, पहला स्वर वर्ण, हम बता दें परिभाषा कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती हो तो उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। लिख लेते हो कि जोन वर्ण कर उसराने, उसराने, उसराने मतलब उच्चारण, बिल्कुल। कौन हो एक दो दिन हम बोर्ड में लिख देवे तरी, बाकी तो इनके लिखल पड़तो। हाँ, कि जोन वर्ण कर उसराने कौन हो दोसर दोसर वर्ण कर दरकार नाय पड़ू है। ये नाय कैसे हो जाए इस तरी हम बतेबे आगे। हम नाय पड़ू है उ स्वर वर्ण कहा है। हाँ, ठीक है, फुल स्टॉप। खोरठाएं, हम बता दें कि खोरठा में सहायक क्रिया के प्रयोग कटी कम हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि खोरठा भाषा में सहायक क्रिया का जो प्रयोग होता है थोड़ा कम होता है, वो मूल धातु में सटा हुआ रहता है। खोरठा मतलब खोरठा में, खोरठा मतलब खोरठा में। काहे नाचता है इतना ये बोर्ड? इसी तरह वही तो, इसीलिए हम यहाँ नहीं पढ़ाते, हमेशा ऊपर ही पढ़ाते हैं हम। हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ, अच्छा ठीक है, कल कर दीजिएगा, ठीक है। कि कालिए खोरठाएं, ठीक है। ओ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लिखिए खोरठाएं स्वर वर्ण कर संख्या, स्वर वर्ण कर संख्या हुआ, ठीक है। संख्या हम सब बतेबे अभी आगे। संख्या, संख्या कितना है? 8 है। हाँ, 8 है। हाँ कोई बात नहीं, 8 भी लिख सकते हैं हिंदी वाला, कोई बात नहीं। अंक वाला भी लिख सकते हैं आप लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप लिख लीजिए कौन कौन। आ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ए और ओ, बस। सब में मात्रा भी लगा दीजिएगा आप लोग, हाँ, ताकि पढ़ना आसान हो जाए।
हाँ बस मात्रा ऐसे लिखिएगा, हम बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। मात्रा, मात्रा। हाँ टच होता है तो ओ ऐसे। अच्छा ठीक है चलिए, बढ़िया, फिर राइटिंग नहीं बनेगा फिर, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। ई अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। की गालिए अब लिख ले कि हाँ, स्वर वर्ण दो प्रकार के हवु है। दो प्रकार के हवु है, ठीक है। ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में की है आ, ई और ऊ, बस। दीर्घ स्वर में आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए और ओ। हो गए। चलिए अब हम देखबे कि तो इन सब को एकदम स्टार मार्क करके लिखते जब तो पॉइंट वाइज। हाँ कि खोरठाएँ री, ऐ, औ, स्वर वर्ण कर प्रयोग नाय हवु है। हाँ वो सब तो इन सीख जेबे अभी आज के बाद कि हम प्रयोग के प्रयोग कैसे लिखलिए थे। हाँ बिल्कुल, नाय हवु है। लिखिए कि खोरठाएँ यानी खोरठा में री, ऐ, औ स्वर वर्ण कर प्रयोग नाय हवु है या व्यवहार नाय हवु है। कोई दिक्कत? चलिए अब लिख लेते हैं री के जगह पे री हवु है। चलिए हाँ ठीक है। आप एगो शब्द बना लेते हैं ऋषि जैसे मान ले, और कोई शब्द। हाँ ऋषि या फिर रिखी। हाँ बिल्कुल, बस ना ना उदाहरण, उदाहरण के खोटा में कहा जाए कि कोथी उदाहरण तो पढ़ा बिल्कुल पटतैर कोथी ओकरा, ठीक है। पटतैर नहीं, बस जैसे हम लिख लिए वैसे तो इनके लिखे पटतैर, पटतैर वो हम लिखा देवे, कहाँ पटतैर लिखे की जरूरत पड़तो तो इनके हम साफ बतेबे अभी। रीचा बोल है ना एकदम, रीचा। चलिए रीचा। एक बात आर, केवल हम इनके नाम ककरो यदि रहे तो ओकरा में हम इन फेर बदल ना करबे, ठीक है। समझ गए चंचल? हम क्या बोले कि यदि किसी का नाम हो तो उसमें हम लोग फेर बदल नहीं करेंगे, उसी तरह लिखेंगे हम लोग। जैसे किसी का नाम है ऋषि, ठीक है, तो ऋषि ही लिखेंगे उसको हम लोग। यही हो हिंदी वाला ही ऋषि, नाम में केवल। समझ गए? हाँ बिल्कुल, आप लोग अपने समझने के लिए लिख लीजिए आप लोग। हाँ यदि, हाँ ठीक है, यदि, यदि हम कैसे हो जाए यदि, यदि हम बतेबे ओकरा में, ठीक है। यदि ककरो नाम रहे, ककरो नाम रहे इया, इया ऐसे लिखिएगा, इया संस्कृत के शब्द हो या तत्सम शब्द हो,
ठीक है, तत्सम शब्द हो, तत्सम हिंदी लिखिएगा, तत्सम, तत्सम शब्द हो, शब्द लिखिएगा, हाँ शब्द को नहीं, सब तत्सम शब्द हो, नाम रहे या शब्द ऐसे लिखिएगा, हाँ तत्सम शब्द हो तो ऐसे लिखिएगा, ओकराएं तो उसमें, ओकराएं तो ओकराएं कौन हो, छेड़छाड़ करे के दरकार नखे, छेड़छाड़ करे के दरकार नखे या परिवर्तन करे के दरकार नखे, हाँ करेक, करेक, हाँ करने का, दरकार, दरकार मतलब जरूरत, नइखे नहीं, नखे, हम जो बोलते उसको थोड़ा ध्यान सुनिएगा, हाँ ठीक है, दरकार नखे, हम क्या बोले कि यदि किसी का नाम हो या संस्कृत का शब्द हो तो उसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, उसमें छेड़छाड़ करने का या परिवर्तन करने का जरूरत नहीं है, समझ गए, ई वाला समझ गए, री वाला। अब आ जाइए आय का, आय जैसे आ जोड़ ई से मिल के बनल है अय, देखिए अय, अब देखे पढ़ते एक खूब लिख ला तो हिन, जैसे है, कैसा, ऐसा, ऐनक, ठीक है, ऐ की मात्रा में, हाँ है कैसे लिखबे अब, हा जोड़ ई, है, हो गया, है, समझ गए चंचल बाबू, ठीक है, कैसा, कैसा कैसे लिखबे मीन, कैसा, ऐसा कैसे होता है, आ ई सा, ऐसा, ऐनक कैसे होता है, आ ई न का, ऐनक, हाँ कैसन हल है, कैसन ठीक है, कैसा, कैसा था वो, है ना, तो उन्होंने कैसा, कैसन या कैसा, कैसा हम ही ना बोले, कैसा न हल है वो, है ना, बोलो जी नवीन, कैसा नहीं बोलते हम, कैसा न हल है वो, सब बोले लगभग तो नहीं हो, ठीक हो गया इसमें। अब चलिए ओ, औ कैसे बनल है, ई आ जोड़ ऊ मिल के बनल है औ, जैसे और, औजार, औरत, औसत, लिखे तो अपने से, सभी को अपने से लिखे तो, आ उ रा, आ उ जार, आ उ र ता, औरत, आ उ स ता, औसत,
सब बिल्कुल जैसे हमिन बोलो है ये, अब सुनिए, जैसे हमिन बोलो है ये वैसने लिखे के है। बस बस बस, एकदम बड़े आसान है, हिंदी से ज़्यादा आसान है खोटा। ठीक है, बस 2-4 क्लास पढ़ लेबे तो ही तो एकदम दंदना के लिखबे तो ही। ठीक है, हाँ। अब वहाँ एग्ज़ाम में लिख देवे और को ऐसे लिख दीजिएगा। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, बस वह चीज़ के, बस वह चीज़ के एकदम छोटा छोटा वर्ड में काट के सीधा सीधा लिख देवे के, जैसे हमें बोलो ये बस वैसे ही लिखना है खाली, बस बस। काहे कि लेकिन अभी तक अगर मानकीकरण नखय भेल, जिस दिन मानकीकरण हो जितो थोड़ा सा टफ हो जिते, और खास करके अगर जब लिपि के नखय बनल कर लिपि है, खोटा भाषा के लिए लिपि के आविष्कार हो चुकल है, लेकिन अभी तक मानक रूप नखय देवल गेल, व्यवहारिक रूप नखय देवल गेल। यदि खोटा भाषा के लिए अलग लिपि का आविष्कार हो जाएगा तो उससे क्या लाभ है क्या हानि है, ये भी हम इनके पढ़े है। लाभ होते ज़्यादा कि हानि होते बसंत बाबू? बिल्कुल हानि होता है। काहे कि भाई हम इनके पहले ही 2 लिपि पढ़े है, देवनागरी और रोमन। अब खोटा के लिए अलग लिपि के पढ़े पड़ते, कोई पढ़ते खोटा? कोई नहीं पढ़ते, नया आदमी सोच लीजिए, कोई पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। सब तो कर से ज़्यादा लाभ से ज़्यादा हानि हो जीते। ये हम इनके लिखे है, हम इनके मेन से पढ़े है। हाँ, खरोष्ठी लिपि के नाम से एक आविष्कार भेल है, 2 आदमी कर ले थी। के कर ले थी बसंत बाबू? कोई जानो है? सीजल परीक्षा कोई दले है कि दले है? तो 2 आदमी कर ले थी इनकर। हाँ ठीक है, एगो प्रोफेसर नागेश्वर महतो थी, वो बोकारो की थी, और एगो दिनेश दिनमणि जी थी। ठीक, तो दोनों, लेकिन वो नागेश्वर महतो जी थी वो गेल थी, हाँ, रांची यूनिवर्सिटी कि सर खोटा भाषा के लिए जो अलग लिपि का आविष्कार हमने किया है उसको सिलेबस में लागू किया जाए, जैसे ओल चिकी संथाली के लिए है। हाँ, वरांग स्थिति का कर है, वरांग स्थिति का कर है, वो तो ही ना पढ़ वो कर है कुड़ुक भाषा के लिए। ठीक है, और फिर हो भाषा के लिए भी अलग है। हाँ, की है ओल सिकी, वरांग स्थिति, और एक तो है तोलोंग सिकी। तोलोंग सिकी ओकर है होक भाषा के लिए है। ठीक है, तो है तरीके यदि खोटा भाषा के लिए भी अलग लिपि के मान्यता मिल जीते, हाँ, तो कोई ना पढ़ता है, सोच लीजिए, फिर विकास ज़्यादा एक विनाशे हो जीते। ठीक है, वो सब हमके पढ़े के हमें सब लिखे हुए अभी। अब स्वर वर्ण सीख गए, अब आ जाइए व्यंजन वर्ण। दूसरा व्यंजन वर्ण। हो गया। व्यंजन वर्ण ककरा कहल जा है कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती हो, व्यंजन वर्ण में। जैसे बोलेंगे का, बोलेंगे का बोलते हैं ना, जैसे का में आ छुपा हुआ है, का जो आ छुपा हुआ है ना, ये का बोलते हैं खा। ठीक है, तो पहले लिख ले, पहले और बाद समझेबे हमें कि जोन वर्ण कर उसराने वर्ण कर उसराने स्वर वर्ण कर सहायता दरकार पड़ो है, उ व्यंजन वर्ण कहा है, ठीक है, कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती हो उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। पढ़ो है, पढ़ो हो है नहीं, पढ़ो हो नहीं, लिख लीजिए पढ़ो है।
पड़ो है, मतलब जरूरत पड़ता है। हाँ ठीक है, इतना तक लिख लिए। चलिए आप लिख लीजिए खोरठाएं। खोरठाएं मतलब बिल्कुल, खोरठाएं मूल व्यंजन वर्ण कर संख्या संख्या कितना है, तो 29 है, 29 है, संख्या लिखिएगा। ठीक है, हम सब बताए अभी तो इनके पूरा पढ़ लेबे वर्ण विचार, तो सब कुछ पूछे दरकार नहीं पड़तो कि सर ये कैसे हुआ सो। ठीक, यही सबके क्लियर भेजी तो इनके। हो गया। अब लिखिए कौन कौन व्यंजन वर्ण है भाई। पसंद बाबू लिखा तो यहाँ कौन कौन व्यंजन वर्ण है। हाँ 29 गो। हाँ जैसे 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 ऐसे लिखिए। देखिए हम लोग कैसे बोले, हम लोग जैसे हिंदी में से लिखते हैं। ठीक, हाँ जय में जा में देखिएगा पहले, जा में आई की मात्रा है ना, तो आम आई कैसे लिखते हैं हम लोग, आ जोड़ ई लिखते हैं कि नहीं, आ जोड़ ई तो बराबर आई होता है। हाँ तो इसलिए आई में जो है सो आई हो जाएगा, हम लोग ई लिखते हैं, जा ई से। सब सब अभी बताएंगे। क्या, हाँ हाँ हो जीते, हो जीते, हाँ बिल्कुल हो जीते। हाँ हो जीते, हो जाएगा को हो जीते, हो जीतो तो हिनियस हो जीतो, घबराना। ठीक है। हम की खा लिया अभी। हाँ सब पैर लब है। हाँ हम की खा लिया। खोठा में मूल व्यंजन वर्ण कर संख्या कितना बतलिए, 29। हाँ लिख ले तो 29 गो। का, का खा गा घा, अंगा के प्रयोग ना हुए। हाँ चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा, अड़ाना के प्रयोग ना हुए हैं। हाँ ता था दा धा ना। हाँ पा फा बा भा मा। हाँ मेन मूल मूल मेन मेन मेन, या रा ला वा सा और हाँ, हाँ काउंट कीजिए तो 29 है। गड़बड़ नहीं है, ठीक है। चलिए हो गया। इतना तक लिख लिए सभी कोई, लिख लीजिए आराम से लिखिए एकदम। एक से परीक्षा में तो इनके सीधा सीधा सवाल ना रहतो, पहले बता दिए। ठीक है, ये केवल तो इनके सीखे की चीज़ को, हाँ कि कैसे हम खोटा भाषा लिखबे से। हाँ लेकिन सबसे जरूरी टॉपिक भी यह हो तो इनके, यदि जानना जानबे, हाँ ये यदि ना जानबे तो इन तो फिर लिखे ना पारबे तो इन बढ़िया से। ठीक है, अब एकरा में दू गो उप व्यंजन भी है, लिख लेबे नीचे, दू गो उप व्यंजन है, डा
और ढा, दो गो उपव्यंजन है। आर ई जे उपव्यंजन है एक से बने वाला शब्द खोटा में एकदम गजगजाल है, एकदम है। हाँ बुझा है बसंत बाबू ने, गजगजाल है से मतलब बहुत ज़्यादा है। जैसे लेढ़ा ढीढ़ा, मतलब कोई भी शब्द के जे ठेठ हो और कोई भी शब्द के जरा हम जोर दे के बोलो ये ओकरे बोलल जाए हाँ उपव्यंजन वर्ण। जैसे काड़ा लेढ़ा भेड़ा ढीढ़ा, हाँ हाँ पढ़ा, हाँ हाँ बोलो थी ना, हम सब लिखेबे वो सब चीज़। हाँ जब शब्द गठन बतेबे तब ठीक। अभी केवल यहाँ पे तो इनके देखे के दरकार हो। यहाँ तक हो गए क्लियर। अब देखबे कि हमें कौन कौन व्यंजन वर्ण के प्रयोग ना हो है। हाँ जैसे स्टार मार करके लिखते जब अंगा के प्रयोग हिंदियों में ना है, प्राय हिंदी में ना है कर हु है। हाँ हाँ वो है, तो खोठा में आकर बिल्कुल ना है, कोई नहीं ठीक है। इया, इया के प्रयोग जैसे यहाँ लखे हैं वो है, यहाँ लखे हूँ। इया के प्रयोग लिखिएगा आप लोग स्टार मार करके। इया के प्रयोग या रकम हवो है। हाँ अभी हम बतेबे कैसे से। ना है वो है कि खलिए यहाँ के प्रयोग यहाँ रकम हुआ। जैसे कहा तो शब्द बतवा तो हिन, जैसे कोराय, हाँ निकालिए हम कोराय, तो लिखबे करा कोराय। और इया के प्रयोग मे के सेंस भी हो है ठीक है। जैसे कब कि गोद में, गोद में ठीक है। हाँ ठीक है पे सुन कर बाद लिखबे तो हिन कि कहलिए हम कि इया के प्रयोग जैसे यहाँ रकम हो है और फिर मे के सेंस भी हो है। यहाँ के रकम तो हो गए, जैसे कोराएँ के लिए तो कोराएँ लिख दिलिए तरी सीधा सीधा। और की कहलिए मे के सेंस में भी हो, जैसे कहे कि गोद में, गोद के खोटा में की कहल जाए कोरा, कोरा कथी ने आर एकरा इया लगा देवे तो कोराएँ हो गलो, अगर माने हो लो गोद में। जैसे दामोदरेक कोराएँ, हाँ दामोदरेक कोराएँ एक माने की बताए, बिल्कुल दामोदर के गोद में। और नाय ठीक है, जैसे हमें खोटा में ऐसे लिखो थी नाय, हाँ नाय, अब हमें खोटा में नाय ऐसे लिख भाई नाय, बिल्कुल ये सही है। यहो लिखबे चल दी तो हाँ ठीक है, लेकिन ये शुद्ध हो ये। हाँ 20% तो हिन यदि हिंदी खोटा जब मेन्स लिखबे तो हिन यदि ओकरा में 20% तक लिख देबे हिंदी तो चलतो, लेकिन 20% से ज़्यादा ना आवे के चाहिए ठीक है। 20% तक लिखिएगा चलेगा। यहाँ के प्रोजेक्ट तो देख ले सबको। चलिए अब आगे देखिए। अड़ाना, अड़ाना के जगह पे ना के प्रयोग हवु है, अड़ाना के बदले लिख ले तो हाँ अड़ाना के बदले ना के प्रयोग हवु है, समझ जाइएगा आप लोग। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आप लिख लेते हो इसे वर्ण, वाणी और अड़ाना से शब्द बनो तो हिन जल्दी से। हाँ वीणा, हाँ चलिए ठीक है हो गया इतने समझ जी हमें।
जो यदि शब्द कर शुरुआत में वा रहे तो ऊ की बन जा है, बा में बदल जा है। वो अभी आगे लिखेबे हम, हाँ आते वो शब्द अते अभी कि वा की बन जा है, बा बन जा है, या फिर ओ भी बनू है। कहाँ ओ बनता है कहाँ बा बनता है अभी बतेबे हम, हाँ कि वा की कार्य अभी बा बन जा है। ठीक, वर्ण वाला चलो ठीक से देखबे ध्यान से, हाँ कि वा लिख दिलिए। और खोठा में आधा वर्ण के प्रयोग नाय हु है, पूरा लिखो ये मिल रहा, ठीक है। तो ये आधा रा है वो पूरा रा बन गए, ठीक है। और आड़ा ना जैसे की बन जीते दंत ना, ये की बन गए वर्ण अब वर्ण बन गए। समझ गए कि वर्ण विचार जो लिखे थे ऊपर में, हम वर्ण वर्ण कैसे बन गए से समझ गए। बिल्कुल, आधा वर्ण के प्रयोग ककरो में ना है, कहीं कहीं हवु है, वो एक्सेप्शन केस है। हम कहाँ कहाँ होते हैं कहाँ कहाँ ना होते हैं हम सब सीखेबे भी, ठीक है। समझ गए, हाँ दंत ना नल वाला ना हम लिखो ये, हाँ हाँ बा। अब आपने से लिखिए बानी, वीना के की हो जाता है बीना, हाँ हाँ। और एक बात और कि खोठा भाषा में दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग थोड़ा कम होता है। हाँ अभी हम बतेबे, हाँ ठीक है कि कार्य है कि खोठा भाषा में दीर्घ ई दीर्घ ऊ की मात्रा थोड़ा कम होता है, ठीक है। ई खोठा भाषा की ध्वनिगत विशेषता भी है, जे कि तो इनके पढ़े भी हो। खोठा भाषा के जो विशेषता पढ़बे हमीन ओकरा में पढ़बे कि खोठा भाषा की विशेषता की है, ध्वनिगत विशेषता है, शब्दगत विशेषता है, रूपगत विशेषता है, वाक्यगत विशेषता है, अर्थगत विशेषता है, ठीक है। वो बहुत लंबा टॉपिक है, ओकरा हम छोटा करके कैसे लिखबे वो सब भी चीज़ तो इनके हम बतेबो, हाँ। ये अड़ाना वाला केस हो गए खत्म, कोई दिक्कत ना है। चलिए अब आ जाइए, उसके बाद त था द ध ना पूरा है, सबके प्रयोग वो है। पा फा बा भा मा सबके प्रयोग वो है। अब याद रखिए या वाला, हाँ हम लिखे ले एक या के गिनती कर लिए, लेकिन या के प्रयोग की कार्य कहीं का वो है, लेकिन अधिकतर जगह ना वो है, ठीक है। तो इसीलिए लिख रहे तो स्टार मार करके यदि लिख लिए, यदि यदि शब्द कर, यदि शब्द कर शुरुआती मतलब शुरुआत में या रहे तो ऊ तो ऊ जा चाहे इया में बदल जा है। हम क्या बताए कि यदि शब्द के शुरुआत में या रहे तो जा चाहे इया में बदल जाता है। हाँ शुरुआती, हाँ ती मतलब शुरुआत में। हम बताए कि इया के प्रयोग में के सेंस में भी हुआ है, शुरुआत लिखे ले अभी हम, ठीक है। चलिए और ऊपर में लिख ले तो आर यदि यदि मांझे, मांझे मतलब बीच में, लिख लीजिए मांझे आर से, मांझे आर, मांझे लिख दें, लिख लीजिएगा मांझे, हाँ मांझे आर आर से मतलब बिल्कुल अंत में,
अंत में, हाँ शेष बोलते हैं नहीं, शेष हो गया। चलिए माझ्या शेषे आ रकम हवु है, आ रकम हवु है, हाँ ऐसे आ रकम, आ की जैसा, आ रकम, आ की तरह, आ रकम हवो है। इसका मतलब हम बता देते हैं अभी तुरंत, अभी केवल लिख लीजिए आप लोग, समझ गए इसका मतलब। हाँ हवु है, हाँ हाँ क्या लिख लीजिए एक बार, फिर हम बता, हाँ लिख लिए केवल। हम क्या बताए कि यदि शब्द के शुरुआत में या रहे तो क्या बन जाता है, जा चाहे इया, ठीक है। और यदि बीच में और अंत में रहे तो आ बन जाता है। चलिए देखिए वर्ड शब्द बनाइए, शब्द बनाइए। यदि, याद, हाँ से मतलब अंत में, प्यार, दिया। चलिए सब लिख दिया हम। अब बनाइए अपने से। यदि की हो जाता है, बिल्कुल। याद की हो जाता है, याद, याद, ठीक है। प्यार की हो जाता है, आधा पा हवा ना है, पी, पूरा पी, पी बोलिए ना प्यार। या बन जाते आ, और फिर ई हो जाते रा, प्यार। दिया बन जाता कि दी आ, दिया, दिया, लिया, किया, हाँ प्यार, हाँ आधा को होता नहीं है। या हमको बताया था कि बीच में आ बन जाएगा और अंत में आ बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए नहीं। हाँ ठीक है। एक बात और, ई ला और रा जैसे पार्थिक साड़ा है। पार्थिक साड़ा मतलब कि वो जे जीव के अगला भाग, ओकरा जैसे पार्श्व, पार्श्व से मतलब अगला हो ना, तो पार्श्व से पार्थिक बनल है। हाँ जो ला और रा जो वर्ण है ओकर उच्चारण जो हुआ से अदल बदल के हु है, ठीक है। जैसे बसंत बाबू उदाहरण बतवा, हम की कहलिए सुन ले तो, की कहलिए कि ला और रा वर्ण के जे प्रयोग हवु है ओकर अदल बदल के हवु है। अकर माने की भले, जैसे कहबे कि जैसे मंदिर, ठीक है। हम की कहलिए कि ला और रा वर्ण के प्रयोग जो से वो अदल बदल के हवु है। मंदिर क्यों जाए, मंदिर बोलो ठीक ना, है ना, ठीक है। हाँ लिख लीजिए, ला और ला, ला और रा वर्ण कर प्रयोग, रा वर्ण कर प्रयोग अदैल बदैल के हवु है, अदैल बदैल के हवु है। प्रयोग, प्रयोग, अदैल बदैल प्रयोग, हाँ 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 बिल्कुल लिख दीजिए, कर दीजिए। अदैल बदैल के हवो है, ठीक है। आप लिख लीजिए काद को शब्द मंदिर की बन जीता है, मंदिर। हल, हल जे हल बल जगह जोतो थी, ठीक है। हर भी बोलो थी ना ओकरा, तो हल की हो जीता है, हर है जीते कि नहीं, बोलो थी हर भी बोलो थी और हल भी बोलो थी, ठीक है। और हार बोलो थी ने,
हाँ बिल, अरे हार जोतल जा रहा ना, हाँ या हार जोतल जा रहा लो, दोनों चलते, कोई दिक्कत ना है। आर, आर कुछ हो, फर, फल, फर करा जगह हार में जो लागू है लोहा वाला फर, और फल को थी ना, अरे फला लगा लो में, फर लगा लो, फर फर बोलो थी, हर फर बोलो थी बिल्कुल, हाँ बोला फार बोलो थी, फार और फल भी बोलो थी। हाँ जैसे देखिए दुकान में जो बेचता है लोहा वाला सामान, जो हाल में ट्रैक्टर वाला गाड़ी में जो लगता है, हाँ फल उसमें रहता है नहीं फर, तो बोलता है कि अरे हो फला कैसे हो, फल कैसे हो, फल कैसे दल ही, या फर भी बोलो थी और फल भी बोलो थी ओकरा। ठीक है, चलिए समझ गए। रा रा ला के प्रयोग अदल बदल के हवू है, केवल वस्तु नहीं लिखे, वो तो फल भी बोलो थी ओकरा, फल, हाँ ओकरा फर फर ना बोल ओकरा तो। ठीक है, चलिए अब आ जाए तो इन उष्म व्यंजन वर्ण है दंत मूर्धन तलब सा और मूर्धन सा, स्टार मार करके लिख ले बदन। तलब सा और मूर्धन सा के प्रयोग, प्रयोग कर प्रयोग खोरठाएं, हम लिख दे यहाँ पे, हाँ खोरठाएं नाय हवो है, देखिए आ गया ना यहाँ का प्रयोग, नाय हवो है। ठीक, नाय हवो है, हो गया। चलिए अब तालाब सा की जगह पे सिंपल दंत सा हवो है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दंत सा, हाँ बिल्कुल केवल दंत सा। जैसे लिखबे हमीन शाश्वत, बिल्कुल शासक, संस्कार तो ऐसे हो तेरे हिंदी में हो जाने, संस्कार तो ऐसे तेरे हुए तब तो है नहीं। हाँ और शशि मतलब चंद्रमा, लिख ले तो सब कोई बनवाओ अपने से। शाश्वत की होता है शाश्वत, कोई दिक्कत, शासक शशि, और यह कको नाम रहा शशि तो हम इन शशि ही लिखती है। ठीक है, हाँ हाँ नाम, हाँ हाँ बिल्कुल 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 कोई चेंज नहीं, नाम में कोई चेंज नहीं। ठीक, चलिए हो गया, लिख लिए। चलिए अब आ जाइए मूर्धन सा, मूर्धन सा की जगह पे हमें दंत सा या फिर खा लिखो ये, हाँ 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 शासक, हाँ बिल्कुल शासक हो गया। ये फिर मूर्धन सा अगर कहल जाए, हाँ बहुत सारा शब्द है अभी, जैसे वर्षा, षटकोण, ऋषि वाला अभी अगला क्रम है। हाँ ठीक है, वर्षा की हो जाता है बिल्कुल बरखा, षटकोण हो जाता है षटकोण, बिल्कुल बिल्कुल षटकोण। ऋषि सिंपल ऋषि, बिल्कुल वर्षा भी हो सकता है, लेकिन खोठा में वर्षा के बरखा बोलो थी। हाँ धनुष, धनुक, हाँ धनुष, धनुक बोलो थी। हो गए, आगे बढ़िए। चलिए अब आ जाइए छंजोगी छा,
हाँ धनुक, हाँ धनुक। छन जोगी छा के परजो खोरठाए ना है वो है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, दंत सा ही लिखना है हम लोग को, दंत सा ही नहीं। हाँ हाँ, नहीं काटेगा नहीं, बोले तो थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। हम तो बोले कि 20% तक आप लोग अगर यदि हिंदी लिख देते हैं तो आप चलेगा आपका, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप लोग खोटा में लिखने के लिए। उससे होगा ना कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भाई झारखंडी है। जैसे हम लोग को पेपर अगर 50 को कॉपी भी दीजिएगा हमको चेक करने के लिए, तो हम बता देंगे कि कहाँ का है, किस क्षेत्र का है, ये भी बता देंगे हम लोग कि किस क्षेत्र का बंदा है उसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्रीय भेद का हम लोग प्रकार बताते हैं हम लोग। जैसे खोटा में 6 क्षेत्रीय भेद है, तो सबका अलग अलग थोड़ा सा रूप है वो। हाँ, हम जो चंचल, हाँ बोलो, हम बोलते बोलिए और बात बोल भाई, हाँ कि हम जो बोल रही तो इनके वो परनदिया खोरठा क्षेत्रीय रूप है वो। हाँ, हम जो बोल रही जे अभी हम तो इनके बोल रहा भाषा वो परनदिया खोरठा क्षेत्रीय रूप है। परनदिया खोरठा क्षेत्रीय रूप का ओकर पास, हाँ हम ठीक है, ओकर पहचान हम कैसे करबे कि क्रिया पद में ओकार चलू है, करो है, हाँ आज संज्ञा पद में आकार चलू है। जैसे थोड़ा सा देखा तो हाँ ठीक है, जैसे एगो कहा तो ने कि करता है, हिंदी वाला करता है, ठीक है। तो रामगढ़िया वाले बोलेंगे और बोकारो वाले बोलेंगे कि करा है, ठीक है, ठीक बोलो ठीक ना ठीक है। कोई कहा तो कि कर है, ठीक, हाँ कोई कहा तो कि करो है। अब ई का तो बोकारो वाला हो गलो, ई का तो रामगढ़िया वाला हो गलो, ई का तो परनदिया वाला हो गलो, ठीक है। तो यानी कि यदि क्रियापद में करना क्रिया हो गया ना, तो यदि क्रियापद में ओकार की मात्रा ओ है ना, यहाँ पे ओ ओकार की मात्रा रहे तो समझ जाइए कि परनदिया खोटा है, ठीक है। समझ गए चंचल बाबू, बुझा ले, हाँ ठीक है समझ जाए तो चिंता नहीं करो, हाँ ठीक है, करू है। आर देखिए असंज्ञा पद में ओकार की मात्रा चलू है मीन परनदिया वाला में, जैसे बोलो ने खैते खैते पेटा फाट गए, ठीक है। वो परनदिया वाले पेट, तो पेट के बोलते सब पेटा पेटा, ठीक है। भात के बोलते सब भत्ता भत्ता खाई तो भत्ता खा ले, हाँ भत्ता खा ले तो नहीं बोले थे बसंत बाबू, ठीक है। हजारी बाबू भी बोलो थी भत्ते, भात ना है, भात खेबे या भत्ता खेबे, दोनों में कोई अंतर न है, लेकिन खाली क्षेत्रीय भेद के भिन्नता है वो, ठीक है। चलिए हाँ ना लिखो तो इनके ना आए तो निश्चित रूप से पढ़ लेबे ना आए तो, ठीक है ना, बिल्कुल ना आए तो इनके चिंता नहीं करो तो इन, हाँ एकदम बिल्कुल ना आए तो इनके लिखबे तो पढ़ लेबे पूरा पूरा एकदम ना आए तो ककरो ना आए तो नागपुरी वाला हमर एक दो क्लास कर लेबे, ओकर बाद हमर लिखल कहानी दो चार को दबो तो इनके पीडीएफ में, तो इन एक दो बार पढ़ लेबे और बढ़िया लगता तो इनके और मन लगे लगता मजा आ जीतो तो इनके पढ़े में, ठीक है। हमारे कहानी लिखल बहुत सारा बढ़िया बढ़िया कहानी, सुंदर सुंदर कहानी। आपकी कहलिए छंजो की छा वाला ने, छंजो की छा के की लिखो ये मीन आधा का छा या फिर छा, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो तो निश्चित रूप से शुरुआत में गड़बड़ हो तो क्रम कोई शक न है कि ना गड़बड़ होते से, ठीक है। एकदम निश्चित रूप से होना ही होना तय है, लेकिन धीरे धीरे फिर ठीक हो जाएगा ठीक है, निश्चित रूप से होता बाबू, तो इनके हम बता दिए तो इनके, ठीक है। सबके हबू है, जे आई डीएसपी से आईएएस भी बनल, आईपीएस भी बनल है, ओकरो पूछबे तो इन तो शुरुआत में कहते बाबा अरे हम लोग का तो हिंदी गड़बड़ हो गया था, हाँ लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक हो जीतो, ठीक। जैसे हम कहा भाई परीक्षा, दीक्षा, समीक्षा, दक्षिण, अगर खा भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। लिख रहे लिख लीजिए
खोरठा खोरठाएं छन जोगी छा, जैसे छन जोगी छा बोला कि प्रयोग नाय हवु है, नाय हवु है। ठीक है, ओकर जगह ओकर, ई वाला लिख लीजिए, ओकर, ओकर जगह अधा क छा या खा के प्रयोग हवु है। हाँ हाँ, हो गया। चलिए आप लिखिए परीक्षा को। परीक्षा देखिए ये शुद्ध है, कहीं कहीं परीक्षा ऐसे भी लिखा रहता तो इनके मिलतो, फिर परीक्षा ये भी मिलतो तो इनके। हाँ, सब सही है लेकिन सबसे ज़्यादा शुद्ध जैसे ई है। ठीक है, तो तोहनियो जो लिखबे से परीक्षा है तेरे लिखबे। हाँ ठीक है, परीक्षा भी बोलती लेकिन सुनने में बड़ी खराब लोगों। परीक्षा मतलब ना तो किसी को परीक्षा ना बोलते ना हम लोग। हाँ हाँ, परख ली, हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक। अब दीक्षा लिख लीजिए, दीक्षा, समीक्षा, चलिए छोटी ई की मात्रा लगाइए सब में, केवल उसमें परीक्षा में मत लगाइएगा। और ठीक है वो नहीं, दीक्षा, चलिए दीक्षा में भी लगा दीजिए आप लोग। चलिए बिल्कुल लगाइए, सब में छोटी की मात्रा लगाइए, बिल्कुल लगाइए। चलिए दक्षिण के दक्षिण को थी, हाँ दक्षिण बोलो थी कि ना, दक्षिण बटे गेल हो। दक्षिण, दक्षिण भी बोलो थी, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, अगर दक्षिण दक्षिण याद ना रहा है तो दक्षिण भी लिख सको तो दक्षिण दने, लेकिन दक्षिण बोलो थी हमें। हाँ आगे बढ़िए। चलिए अब आ जाइए त्रा, त्रा के प्रयोग खोरठाएं नाय हवु है। त्रा जैसे ता जोड़ रा से मिल के बनल है तर। हाँ केवल लिख लीजिए ना आप लोग, त्रा की जगह पर डैश दे करके आप समझ जाइएगा, ता रा होता है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है लिख लीजिए, बढ़िया है। हाँ जो आपको जैसे सुविधा लगे वैसे लिखिए आप लोग। तर, हाँ त्रा जैसे ता जोड़ रा से मिल के बनल है तर, जैसे पवित्र, छात्र, हाँ इसलिए बोले ना अभी बतेबे तो इनके, पात्र, मात्र, और कोई सब, हाँ हाँ बिल्कुल, त्रिशूल, और कोई शब्द बताओ, और कोई शब्द है वो तो हो जी तक में। ठीक है, और कोई शब्द ना है, चलिए ठीक है हम लिखो, देखो एक में पवित्र के की हो जाता है पवित्र। ठीक है, हाँ हमार बात ध्यान से बसंत बाबू, हम की कहा लिए। हाँ कि हम बोले कि यदि शब्द के शुरुआत में वा जो रहे तो बा में बदल जाए, बीच में नहीं बदलना है। ठीक है, अभी वाह आते, ठीक। पवित्र, छात्र देखिए दो गो ऐसा शब्द है, तीन गो जे वैसने लिखो हमने, जैसे कि छात्र, ये संस्कृत के शब्द के छात्र है ना, तो छात्र के छात्र ही लिखबे हमीन, छात्र ना कर देवे ना, बड़ा सुने में बड़ा गड़बड़ लागू है हमीन नहीं, अरे चाहे छात्र आ रहा लो नहीं बड़ा सुने में अटपटा लागू है। फिर पात्र के भी, हाँ हाँ बताए लिखवा दिए थे इसीलिए हम कि संस्कृत का शब्द हो या फिर
किसी का नाम हो तो उसमें हम लोग चेंज नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है। जैसे लिख दे भाई पात्र, पात्र के कर दे भाई पातर, तो जस्ट हाँ अर्थ क्या ना अर्थ भेजी तो पात्र भाई लोग पतला दुबला, और पात्र मतलब अभिनेता। ठीक है, चलिए मात्र के मात्र है लिखबे, हाँ मात्र कर देवे बड़ा गड़बड़ लागी तो त्रिशूल, त्रिशूल, हाँ हाँ त्रिशूल, हाँ अभी हम लिखा दिए, ओकरे लिखा दिए बसंत बाबू, अभी लिखा दिए ओकरा हम। अगला लिख रहा तो इन वा के प्रयोग, यदि शब्द कर शुरुआत में वा रहे तो, यदि शब्द कर कर शब्द कर शुरुआत में, या शुरुआती लिखिएगा, शुरुआती वा रहे तो, शुरुआती वा रहे तो, वा रहे तो उ बा चाहे, हाँ बिल्कुल रहे तो उ बा चाहे ओ में बदल जाए, ओ में बदल जा है। जैसे वाणी ही लिख दीजिए, और कोई शब्द बनाइए जल्दी से फटाफट आप लोग। वकील, वज्र, ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है पढ़ने के लिए हम लोग। कि कहलिए कि वा जैसे बा में बदल जीते, बानी हो गई, वजन क्यों जीते, ओजन बोलती, कते ओजन हो बताओ, बोलो थी ने हमें कते ओजन हो, कते वजन ना बोलती हमें, हाँ कते ओजन हो, हाँ हाँ चंचल बाबू सब लिखते लिखते सब के आ जीतो तो इनके, ठीक है। शुरुआत में दिक्कत होता है, बाकी सब के याद आ जाओ, सब के लिख, सब को लिख ले। वायु के वायु हो जीते, वखान के बखान, वकील के वकील, वकील, वकील बाबू, हाँ वकील बोलो ठीक रहा, हाँ हाँ सीख जेबो, सीख जेबो, हाँ ठीक हो। वज्र के बजर, हाँ वकील के, हाँ वकील, हाँ बजर, हाँ वकील बोलती है, हाँ वकील बाबू हालत हो, हाँ बजर गिरलो, हाँ अरे सिराय गेलो, सिराय गेलो, सिराय गेलो, सिरा गेलो मतलब ख़त्म होना। इसे लिख सको है तो है, लेकिन ये जब ओकर खोठा में अपन शब्द है तो ओकरा नहीं लिखबे में, हाँ सिराना मतलब होता है ख़त्म होना, बस बस, चाहे खाना जैसे, हाँ बजर गिरले और सिराई गए वो, हाँ ठीक है। जैसे पानूरी जी कब सिरेल थी, हाँ जैसे पानूरी जी कब सिरेल थी, ठीक है। अरे खाना खा भाता खा के सिराई दी, ठीक है, मतलब खा करके ख़त्म कर दीजिए आप, ठीक। चलिए हो गया। अब आज ये लास्ट में है गया, गया जैसे गे आ या फिर गी आ, हाँ जल्दी लिख लीजिए, नहीं यदि नहीं, ज्ञा के प्रयोग खोरठाएं नाय हवु है, ज्ञा के प्रयोग खोरठाएं नाय हवु है, हाँ नाय हवु है।
एकर बदले, हाँ एकर बदले लिखिए, एकर, एकर बदले गेया चाहे गिया, हाँ बदले, जेकर बदले, हाँ बिल्कुल, जेकर बदले या एकर बदले गेया चाहे गिया के प्रयोग हवु है। जैसे ज्ञान, विज्ञान, और कोई शब्द क्यों जीता है, ज्ञान या ज्ञान दोनों सही है। फिर विज्ञान के वा की बन जीता है, बा बन जीता है विज्ञान, ठीक है। हाँ ज्ञानगर हो गए या ज्ञानगर हो गए, बोलो थे ने ज्ञानगर ज्ञानगर भे गए, बोलो थे, हाँ 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 बिल्कुल, जेकर बदले या एकर बदले आए कि उसका मतलब क्या, इसके जगह पे और क्या, कोई बात नहीं भाई, इसके बदले वो हुआ, बस इसके बदले वो हुआ, हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया तो इनके स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, हाँ मैं इतने ही तो इनके पढ़े खो। अब है कि अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष पढ़ करो, छोड़ दिए, ठीक है चलिए, ठीक है, हाँ चला जाए, ठीक है। क्या एक ही दिन पढ़ ले तो हौज पौच ज़्यादा हो जाता तो इनके नहीं, बस एक है तो इनके की करे को घर में 2-3 बार पढ़े है और अपने से लिखे के प्रयास करे है, सो दो आ गलो, अब बंद कर दिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग, चलिए।